नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर घिरोर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 4 लिब्रे ऑफिस कैल्क के 20 मोस्ट एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है? राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ऑल अलाइनमेंट। तो आज की क्लास की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम हर क्वेश्चंस को डिस्कस करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो इसीलिए हम अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं। हमने इसमें 125 टाइप किया, इंटर बटन हिट किया, तो आपका जो नंबर बाय डिफॉल्ट सेट हो रहा है वो दाईं ओर हो रहा है, तो इसको बोला जाता है राइट अलाइनमेंट। ठीक है। कल को हम यहाँ राम नाम लिखते, इंटर बटन दबाते, तो जो टेक्स्ट आपके होते हैं वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की साइड अलाइन होते हैं। ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से मिले, टेक्स्ट आपका लेफ्ट की ओर अलाइन होता है और आपका डिजिट्स राइट की ओर अलाइन होते हैं। तो नंबर का पूछा गया था, तो नंबर का इज द राइट आंसर, राइट की तरफ अलाइन होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क का है? 20% से 400%, 30% से 600%, 10% से 500%, 5% से 3000%। तो आपको पता होना चाहिए लिब्रे ऑफिस राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में यहाँ 20% से आप 600% जूम कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में, कैल्क में 20% से 400% जूम कर सकते हैं आप। और बात करें इम्प्रेस की, तो 5% से 3000% तक आप जूम कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे राइट आंसर इसका है 20% से 400% आप कैल्क को जूम कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप जूम करेंगे तो लेटेस्ट आपका जो लास्ट है वो आपका 400% है, मतलब 400% से ज्यादा आप जूम यहाँ से नहीं कर सकते। मिनिमम में आएंगे तो मिनिमम में आप 20% से कम नहीं कर सकते। इधर आप देख पाएंगे 20% से कम नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी वर्कशीट्स होती हैं? वर्कशीट क्या होती हैं? जिसपे हम वर्क करते हैं, इसी को हम स्प्रेडशीट बोल देते हैं, वर्क एरिया बोल देते हैं। ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी वर्कशीट होती हैं? तो आपकी 32,000 होती हैं। लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनमें 32,000 वर्कशीट्स आ रही हैं। यहाँ से आप वर्कशीट्स ले सकते हैं प्लस प्रेस करके, प्लस 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 प्लस। इनको लेने की शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ F11। ठीक है, तो आप कहाँ तक ले सकते हैं? 32,000 तक। ठीक है, तो 32,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका निम्न में से कौन सा है? देखिए, एक कॉलम को सिलेक्ट करने को बोला है, कंट्रोल ए शॉर्टकट की। तो देखिए कंट्रोल ए से क्या होगा, पूरी सीट सिलेक्ट हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करना, तो हम इस सेल पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या कॉलम थोड़ी ना सिलेक्ट होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कॉलम के सबसे ऊपर सेल से नीचे तक ड्रैग करना, हम यहाँ से नीचे तक ड्रैग करेंगे तो क्या पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा? ऐसे तो देर लगेगी ना, बहुत देर लगने वाली है। तो हम अब अगला ऑप्शन देखेंगे तो ये भी तो नहीं होगा। कॉलम हेडिंग पर क्लिक कर सेलेक्ट करना, यही आपका राइट आंसर है। देखिए ये राइट क्यों है उसको समझ लेते हैं। कॉलम हेडिंग जो आपको A B C D है ना, और इधर से 1 2 3 4 ये सारी चीजें मिल पा रही हैं, इनको बोलते हैं कॉलम हेडिंग। इनको बोला जाता है कॉलम हेडिंग। ये आपकी रो हेडिंग होती है। ठीक है, तो हम सी पे क्लिक कर देंगे तो पूरा इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, बी पे क्लिक कर देंगे तो पूरा इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो इट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? ठीक है, स्टेटस बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, फॉर्मेट बार। देखिए ये आपका कैल्क है। कैल्क में जो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है जहां अनटाइटल्ड 1 लिखा होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क का फेविकॉन बना होता है, लिखा होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, तीनों को बोलते हैं कंट्रोल बटन। ये सारी चीजें किस पे होती हैं? टाइटल बार पे। तो सबसे ऊपर वाली पट्टी क्या होती है? टाइटल बार। उससे नीचे होती है आपकी मेन्यू बार। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली पट्टी को कौन सा बार बोलते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार। क्लियर हो गया?
अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वह फंक्शन है जो सिर्फ डेट शो करता है, तो समझ लेते हैं। आपका केवल जो डेट शो करेगा वो टू डे फंक्शन होता है। टू डे फंक्शन होता कैसे है समझ लेते हैं। हमने लिखा इज इक्वल्स टू टू डे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर बटन हिट, तो केवल डेट कौन शो करता है, टू डे फंक्शन। हमने लिखा इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और इंटर हिट, तो डेट एंड टाइम दोनों प्रदर्शित होंगी, ये कौन करेगा, नाउ फंक्शन। ठीक है, तो ये करेगा नाउ और केवल डेट प्रदर्शित करेगा वो टू डे फंक्शन। तो केवल डेट प्रदर्शित करने के लिए टू डे और नाउ दोनों चीजें करता है, टाइम और डेट। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, स्प्रेडशीट में सबसे नीचे वाली रो तक जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, बोथ, नन। तो इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए इस डेटा को हम हटा देते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, हम यहाँ खड़े हुए हैं और सबसे नीचे जाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, लास्ट में पहुंच जाएंगे 10,48,576 वाली रो पे। क्लियर। यहाँ से सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कंट्रोल डाउन एरो। अब ऊपर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ अप एरो दबा सकते हैं। क्लियर। यहाँ से कंट्रोल प्लस डाउन एरो सबसे नीचे वाली रो तक जाने के लिए इट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है। हाल ही में ये पूछा गया था, एवरेज में पूछा गया था, लेकिन यहाँ मैक्सिमम में है, तो आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दो ऑप्शंस तो सीधे सीधे गलत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इक्वल्स टू के साथ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये तो गलत है। ये भी गलत है क्योंकि ये भी इक्वल्स टू के साथ स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बढ़िया आपका जो आंसर है वो है इक्वल टू मैक्सिमम, और देन आपने रेंज पास करा दिया। ये इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 45, 25, 63, 85, 69, और यहाँ पे हम सबसे बड़ी संख्या पता करना चाहते हैं कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक की रेंज पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो समझ पा रहे हैं ना आप, आपने यहाँ से यहाँ तक की रेंज पास करी, बीच में कॉलन आया, तो कॉलन से सेपरेटेड दोनों रो को अलग अलग, दोनों सेल को अलग अलग कर देते हैं। इंटर बटन जैसे ही हिट करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 85। तो यही आपका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। इज इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट A1 से लेके A2 तक, ब्रैकेट क्लोज इंटर हिट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो तथा कॉलम का क्या नाम होता है। लास्ट रो तथा कॉलम का क्या नाम होता है, तो इसको देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट रो का नाम क्या है, 10,48,576। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं, कंट्रोल के साथ अप एरो। अब हम लास्ट कॉलम का नाम देखना चाहते हैं। आपको पता होगा ये कॉल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और ये आपकी रोज होती हैं। इन कॉलम्स की संख्या होती है 16,384, इनकी संख्या होती है 10,48,576। क्लियर। पहले कॉलम का नाम होता है ए और लास्ट कॉलम का नाम होता है एक्स एफ डी। 10 एक्स एफ डी होता है आपका क्या, लास्ट कॉलम का नाम। तो हम लास्ट कॉलम पे चल रहे हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो देखिए सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स एफ डी। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या बना, जवाब बना आपका 10,48,576 होता है और एक्स एफ डी होता है, ये लेटेस्ट होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लेना जरूरी है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हम इधर आते हैं और ये आपका फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार करता क्या है, आपने इस पे क्लिक किया, ये इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है, इस सेल में जो फॉर्मूला इंसर्ट आपने किया हुआ है वो दिखेगा आपको प्रॉपर फॉर्मूला बार में। ये होता है आपका फॉर्मूला बार। इसको बोला जाता है, देखिए इनपुट लाइन करके आ रहा है ना, तो हम आपको इनपुट लाइन भी बोल सकते हैं, इसको इनपुट लाइन। क्लियर हो गया। फॉर्मूला बार को हम इनपुट लाइन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, लोअर केस में लिखे हुए टेक्स्ट को आप अपर केस में करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं। लोअर केस का मतलब होता है, आपने लिखा यहाँ श्री, श्री राधा, श्री राधा। अब यहाँ पे हम आते हैं, इन सब लोअर करेक्टर्स को अपर करेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू अपर फंक्शन UPPER अपर फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, श्री राधा को पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन हिट करेंगे। प्रॉपर इस तरीके से कैपिटल आ जाएंगे आपका हर करेक्टर, तो यहाँ पे मिलेगा आपको अपर फंक्शन। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके द्वारा रो का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब रो को किसके द्वारा दर्शाते हैं। तो देखिए कॉलम को दर्शाते हैं ABCD और जाता कहां तक है XFD तक। क्लियर।
और आपकी जो रोज होती है उनको दर्शाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जाती कहाँ तक है? 10,48,576 तक। क्लियर? तो यहाँ पर रोज का प्रतिनिधित्व पूछा गया था तो आप लगा सकते हैं 1 2 3 4 की सहायता से इनको दर्शाया जाता है। क्लियर? इन दोनों को बोलते क्या है? इन दोनों को बोलते हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल एम, अगला कंट्रोल प्लस एन। तो देखिए कहाँ लिखते हैं? अमित। क्या लिखते हैं? अमित। और अमित पर क्लिक करेंगे, यहां से करते हैं बोल्ड माने गहरा, इटैलिक तिरछा और अंडरलाइन लगा देते हैं कोई भी। आप सिंगल अंडरलाइन लगा दीजिए, स्ट्राइक थ्रू लगा दीजिए, इसमें बैकग्राउंड कलर में कुछ भी कलर डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, टेक्स्ट कलर चेंज कर दीजिए। मतलब ये सारी फॉर्मेटिंग हमने इस पे अप्लाई करा दी। अब ये पूरी फॉर्मेटिंग हम एक ही बार में हटाना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस एम। तो आप कंट्रोल प्लस एम प्रेस कर सकते हैं या उस पर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ आपका? लिब्रियोफिस कैल्क के अंतर्गत डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस कैल्क के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध होते हैं? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। हम आते हैं अपने लिब्रियोफिस कैल्क में, हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको चार्ट। चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको चूज अ चार्ट टाइप में मिलेगा, कॉलम, वार, पाई, इस तरीके से बहुत सारे मिलेंगे। अब इनकी काउंटिंग पूछी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर? ये कितने स्टेप में पूरे होते हैं? 4 स्टेप में पूरे होते हैं। चार्ट लेने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? इंसर्ट टैब का। क्लियर? तो यहाँ से कितने हो गए? 11। हम यहाँ पे 11 को सही टिक करेंगे। आपके कितने चार्ट होते हैं? 11। अगला प्रश्न, वर्तमान सेल को संपादित करने हुए हेतु हम कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? संपादित मतलब एडिट करना। अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। जैसे मान के चलिए हम इस पूरे डेटा को यहाँ से हटा देते हैं और हम यहाँ लिखते हैं 45 25 12 10 36 और 69। यहाँ आते हैं, हमें इनका सबका टोटल चाहिए, सम चाहिए, तो हम फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक की रेंज पास कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन हिट करेंगे। अब किसी भी पूछा गया था वर्तमान सेल को संपादित करने के लिए, जैसे ये सेल है इसको मुझे एडिट करना है, तो आप F2 बटन, जो फंक्शन कीज में जो F2 बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, है ना। इस तरीके से हम बोलेंगे कि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक की रेंज नहीं चाहिए थी, हमें यहाँ से यहाँ तक की रेंज चाहिए थी बस। तो इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर क्या निकल के आया? जो आपका F2 होता है, F2 उसकी सहायता से आप वर्तमान सेल को एडिट कर सकते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में प्रोग्राम में A1 A2 A3 A4 सेल में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होगा? इसको हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। इसमें कुछ हम संख्या टाइप कर लेते हैं, 12 21 23 और 25। हम इस पूरे डेटा को करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी से करेंगे पेस्ट स्पेशल। हम 12 पर क्लिक करने के बाद करेंगे इसको पेस्ट स्पेशल, यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, और यहाँ से हम ओके बटन प्रेस कर देते हैं और यस कर देते हैं। क्लियर? तो होगा क्या, यहाँ से A1 में गया डेटा, B1 में गया डेटा, C1 में गया डेटा और D1 में गया डेटा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हुआ? A1 B1 C1 और D1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस कैल्क प्रोग्राम में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कैसे परिभाषित किया जाता है? लिब्रियोफिस कैल्क प्रोग्राम में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट सेल को, है ना, तो फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख देते हैं राम और इसने आपको सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से डार्क बॉर्डर टाइप का आ जाता है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं अ डीप वाइड बॉर्डर, अ डीप वाइड बॉर्डर। देखिए नो बॉर्डर तो होता नहीं है, अनडॉटेड बॉर्डर तो नहीं होता, इटैलिक टेक्स्ट होता ही नहीं है। अ डीप वाइड बॉर्डर इज द राइट आंसर। मतलब इसकी जो व्याख्या करी गई है वो डीप वाइड बॉर्डर के हिसाब से करी गई है। अगला प्रश्न, एक रो को कॉलम में बदलने के लिए किसकी मदद ली जा सकती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा रो टू कॉलम नहीं, ट्रांसपोज, कन्वर्ट, रिवर्स। तो एक रो को हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है या किसी कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। अभी हम ये वाला प्रश्न कर रहे थे ना,
ये वाला इस तरीके से ट्रांसपोज करने वाला, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हुआ आपका, ट्रांसपोज विकल्प का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपके साथ 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया, कितने क्वेश्चंस को सही कर पाया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे इसी तरीके से क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू।